आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए एक इंसान का दूसरे इंसान की तरफ। भाई बात भी सही है कि इंसानियत उस वक्त पे मुकम्मल हो जाती है जब एक इंसान बुरे वक्त में दूसरे के काम आता है। और इस लॉकडाउन में तमाम सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं, जिनमें से एक हैं देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के गणेश भट्ट। नमस्कार, मैं हूं काव्य और ये है एक पहाड़ी ऐसा भी सीजन 3। UPES presents Red FM पे एक पहाड़ी ऐसा भी, एक पहाड़ी ऐसा भी विद RJ काव्य। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के गणेश भट्ट ने लोगों को मेडिकल हेल्प दिलवाने के लिए कोरोना वायरस को ठेंगा दिखा दिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया, तो ये जरूरी था कि सभी लोग अपने घरों में रहें। लेकिन हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में जो मेडिकल सुविधाएं हैं और यहाँ की जो हालात हैं वो बड़ी कठिन हैं। मुझे उस दौरान ये लगा कि मुझे अपने पब्लिक के लिए खड़ा होना चाहिए। जिस समय मेरे पास पहला केस आया, एक गर्भवती महिला का केस आया था। कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले लोग हैं वो भी डरे हुए हैं कि कहीं हॉस्पिटल में वो मरीज को लेके जाएं और उनको कहीं कोरोना ना हो जाए या संक्रमण ना फैल जाए। फिर ऐसे में मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए। मैंने उनको हाँ कहा और अपने रिस्क पर मैं उनको ले गया। और इसके बाद मुझे लगा कि अब जहां मैंने शुरुआत करी दी है तो पूरे देवप्रयाग क्षेत्र के लिए सुविधा को मैं लागू कर दूं। मैंने सोशल मीडिया में इसका मैसेज कन्वे किया और उसके बाद तो प्रत्येक दिन ये हालात थे कि 2 या 3 लोगों को मैं हॉस्पिटलाइज करता था। जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है और इस जरूरत ने ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हो पाया। इंडिया में लॉकडाउन लगे हुए एक हफ्ता बीत गया था। कोरोना वायरस ने मानो ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि लोगों का घर की चौखट पार करना दुश्वार हो गया। टिहरी के देवप्रयाग में भी सन्नाटा था। सड़कों पे बस पुलिस वाले दिख रहे थे, लेकिन मरीजों का हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी था। ऐसे में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाकर अपना रोजगार करने वाले गणेश भट्ट के पास एक फोन कॉल आता है कि डिलीवरी का इमरजेंसी केस है, मदद चाहिए। गणेश तुरंत एम्बुलेंस सर्विस 108 को कॉल लगाते हैं। जवाब मिलता है कि देवप्रयाग में ड्यूटी पे लगी 3 एम्बुलेंस में से एक का फ्यूल खत्म हो गया है, दूसरे में ड्राइवर नहीं है और तीसरे में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है। चौथी एम्बुलेंस रुद्रप्रयाग में थी, जिसे आने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते। फिर गणेश भट्ट ने अपनी गाड़ी निकाली, महिला पेशेंट को पिक किया, उन्हें श्रीनगर हॉस्पिटल पहुंचाया। इस केस के बाद गणेश को रियलाइज हुआ कि ऐसे ढेर सारे लोग होंगे जिन्हें कभी भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली कि अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो बेझिझक कहें। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। बस एक के बाद एक फोन कॉल आने लगे। किसी बुजुर्ग को डॉक्टर के पास ले जाना हो, शहर जाकर उनकी दवाइयां लानी हो या फिर मरीज के खाने पीने का इंतजाम करना हो, ये विघ्नहर्ता गणेश बन गए और उनकी कार बन गई एक एम्बुलेंस। और इस काम में उनके साथ खड़े थे उनके 3-4 जिगरी दोस्त। मरीजों को हॉस्पिटल ले जाते हुए कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने गणेश की गाड़ी रोकी, लेकिन गाड़ी के अंदर किसी सीरियस पेशेंट को देखकर पुलिस वालों का भी दिल पिघल जाता। अगली बार जब भी NH58 पे नीले रंग की कार दिखती तो ड्यूटी पे लगे पुलिस वाले समझ जाते कि गणेश की नेकी का सिलसिला आज भी जारी है। कई बार ऐसा हुआ कि खुद पुलिस वालों ने गणेश के इंसानी जज्बे को सलाम किया। एक बार तो देवप्रयाग थाने में राशन खत्म हो गया तो गणेश ने वहां भी राशन पहुंचाने में मदद की। इस तरह देखते देखते लॉकडाउन के 42 दिनों में गणेश भट्ट ने 51 मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें हाथ टूटे हुए बच्चे से लेकर ब्लीडिंग कर रहे पेशेंट तक थे। 2 केस तो ऐसे थे जिसमें महिलाओं को हॉस्पिटल पहुंचाने के थोड़ी देर बाद ही उनकी डिलीवरी हो गई। इस काम में चैलेंजेस भी आए। लोगों ने कई तरह की अनाप शनाप बातें भी कही। गाड़ी भी खराब हुई, अपनी जेब से 25-30 हजार रुपए भी खर्च हुए, लेकिन बुजुर्गों के दिए आशीर्वाद ने गणेश का हौसला टूटने नहीं दिया। लोग जब ठीक होकर घर जाते तो उनके चेहरे की खुशी देखकर गणेश और मोटिवेट हो जाते। अनलॉक 1-2 में आज गाड़ियां चलने लगी हैं, दुकानें खुल गई हैं और लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आज भी अगर कोई मदद मांग ले तो गणेश उसे निराश नहीं करते। वो मंदिर की सीढ़ी, वो मस्जिद का रास्ता कहीं पीछे छूट गया। इंसानियत के चक्कर में वो अपना मजहब भूल गया। तो गणेश ने जो काम किया लॉकडाउन के दौरान वो अपने आप में काबिल तारीफ है। हम आपके इन एफर्ट्स को करते हैं सैल्यूट और आपसे भी कहते हैं कि अगर आपके पास भी हो ऐसी कोई कहानी, मेरे सोशल मीडिया हैंडल यानी कि @RJ काव्य पे जरूर से मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर ये स्टोरी पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग हों इंस्पायर, कुछ बेहतर करें अपने आसपास के लिए। बहुत शुक्रिया। ये है एक पहाड़ी ऐसा भी। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि,
मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरु हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरु पहाड़ा। Presented by UPES, University with a Purpose. 93.5 Red FM बजाते रहो।